कराची शहर से मुतालिक 4 बड़ी अहम खबरें आज सामने आई हैं 13 जनवरी 2025 को, और वो आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ खबरें तो हो सकता है आपको पता हों, लेकिन एक खबर बारिश से मुतालिक भी है और साथ ही सर्दी की एक शदीद लहर से मुतालिक हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें हो रही हैं कि कोई रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ सकती है। उस पर महकमे मौसमियात का बयान भी सामने आया, लेकिन असल में क्या होने जा रहा है और ये जो बारिश से मुतालिक बात है, ये भी इन खबरों में इसका भी तस्करा होगा। बात करेंगे मौसम के हवाले से भी, और साथ ही कराची में सबसे पहला मसला यकीनन इस वक्त गैस का भी है, क्योंकि सर्दी है तो ज़ाहिर है गैस नहीं आ रही है। कराची वालों के लिए एक खुशखबरी और भी है, और वो खुशखबरी यकीनन आपको अच्छी तो लगेगी, लेकिन उस पर अमल होगा या नहीं ये आपने खुद बताना है कमेंट्स के अंदर। हम तो आपको बताएंगे जो दावा किया गया है उस दावे पर कितना अमल होता है, क्योंकि दावे तो कराची वालों के मसाइल को लेकर माजी में भी बहुत किए गए हैं। मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। अगर पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को ज्वाइन कर लें सब्सक्राइब करके। सबसे पहली खबर तो आपके साथ शेयर कर देते हैं। यकीनन आपको शायद हो सकता है पता ही हो कि सिंध हुकूमत की जानिब से, महकमा तालीम सिंध की जानिब से सूबे भर में शब मेराज के मौके पर 17 जनवरी को आम तातील का ऐलान किया गया है। ये आम तातील स्कूलों तक यानी तालीमी इदारों तक अभी महदूद है। ऑफिस के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ, यानी कि सूबे में आम तातील से मुतालिक कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन जो स्कूल्स हैं उनको बंद रखने का ये फ़ैसला किया गया है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो ख़बर है वो कराची में गैस से मुतालिक है। फिर बात करेंगे जो एक खुशखबरी है कराची वालों के लिए, वो भी आपको बताएंगे, और दैन फिर लास्ट में मौसम के हवाले से बात करनी है, क्योंकि बारिश का इम्कान कराची के लिए ज़रा जाहिर किया जा रहा है। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं कि ये जो गैस का मसला कराची में काफ़ी अब शिद्दत पकड़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि कराची शहर के अंदर गुज़िश्ता रोज़ पीर को अचानक शहर के बेशतर इलाकों में गैस की फरहमी मअतल हो गई। अब भी इतलात आ रही हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर प्रेशर कम है, गैस की बंदिश है। बहुत सारे शहरी हमें मैसेजेस करके भी बता रहे हैं। तो मसला क्या है, ये अचानक से हुआ क्या है, और अगर आपके इलाके में गैस नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ पीर को अचानक शहर के बहुत से इलाकों में गैस की फरहमी दोपहर के वक्त बंद हुई। रात गए तक ये मुश्किल रही और घरेलू सारिफिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इसके अंदर। इस हवाले से सुई सदरन गैस कंपनी के ज़राए की जानिब से बताया गया कि दो जो फील्ड यूनिट्स हैं वो अचानक बंद हो गए थे। उनकी बंदिश की वजह से कंपनी को गैस प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ा, जिससे अचानक शहर के बहुत से इलाकों में, इवन मलीर में भी और शहर के दीगर इलाकों में भी जो गैस की फराहमी थी वो कुछ कहीं कहीं मअतल हुई, कहीं कहीं लो प्रेशर की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी भी ये मसला बरकरार है और इसको आइंदा चंद घंटों में रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, ज़राए का ये बताना है। अब बात करते हैं गुड न्यूज़ से मुतालिक, जो कराची वालों के लिए गुड न्यूज़ तो है, लेकिन ऐसी गुड न्यूज़ माजी में भी आई हैं। फैसले तो होते हैं बट उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। फैसला ये हुआ है कि कराची वालों को टैंकर से निजात मिल जाएगी। जी हाँ, मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर कराची हैं, उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई है कि उन्होंने फैसला किया है कि एक शहर से जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं उनके ज़रिए जो पानी टैंकर्स के ज़रिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाया जाता है, इन वाटर हाइड्रेंट्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये यकीनन कराची में बरसों पुराना एक सिस्टम था। आपको पता है कि टैंकर्स के ज़रिए जिन इलाकों में पानी आता ही नहीं है वहाँ तो टैंकर सिस्टम ही है, जैसे कि इवन शहर का पोश इलाका डिफेंस है, वहाँ पर तो ज़ाहिर है टैंकर सिस्टम ही है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब का दावा है कि कराची में अब इस सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अब ख़त्म हो चुका है, इसको दोबारा रिन्यू नहीं किया जाएगा। शहरियों को उनकी घर की दहलीज पर पानी पहुँचाने का उनका वादा है, और इस सिलसिले में पाइपलाइंस बिछाए जाएंगे शहर में, जिससे पानी शहर में लोगों के घरों में आएगा। अब टैंकर डलवाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये खबर जब पढ़ते हैं तो एक बहुत अहम सा कलीदी सा सवाल जहन में, बड़ा मुश्किल भी है ज़ाहिर है, उभर के सामने आता है कि ये हर इलाके में पॉसिबल होगा, और अगर होगा तो कब होगा। क्योंकि कराची का इलाका डिफेंस ही अगर ले लें, जो पोश इलाका है, वहाँ तो केएमसी की चलती भी नहीं है ना, तो वहाँ ये सिस्टम कैसे आएगा। और वो इलाके जहाँ ऑलरेडी इस वक्त पाइपलाइंस मौजूद भी हैं और शहरी मीठे पानी को तरसते हैं, वहाँ के लिए फिर क्या होगा। ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है, यकीनन इसका जवाब भी मुश्किल होगा। लेकिन ज़ाहिर है कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये दावा किया है, अब इस पर अमल कब होगा,
इस फैसले पर अमल कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि क्या टैंकर सिस्टम ख़त्म करने से, वाटर हाइड्रेंट्स ख़त्म करने से, घरों में पानी डायरेक्टली लाइंस के ज़रिए पहुंचाने से आपको क्या रिलीफ मिलेगा और क्या ऐसा आपकी नज़र में हो सकता है। बात करते हैं शहर के मौसम के हवाले से। कराची में गुज़िश्ता कई रोज़ से हम देख रहे हैं सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। टेम्परेचर जैसे कि ताज़ा वेदर अपडेट पर आपको बताया भी गया था कि कम होना शुरू होगा और 7 डिग्री तक भी गिरेगा। कुछ इलाकों में 7 नहीं बल्कि 6 डिग्री तक भी टेम्परेचर गिरा और सर्दी की शिद्दत अभी भी बरकरार है। पहली बात तो ये हम बात करेंगे शहर में बारिश कब होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं कुछ चीज़ों की तरदीद करना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत ही शदीद तरीन सर्दी की लहर आ रही है जिससे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। शहरी इलाकों में, इवन कराची में भी माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। कुछ ऐसी बातें भी मैंने सुनी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसको वेरीफाई किया, महकमा मौसमियात की तरफ से भी तरदीद सामने आई और इसको जब हमने खुद साइंटिफिकली वेरीफाई करने की कोशिश की तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज़ ये, शहरी इलाकों में यानी कि पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर बर्फबारी यानी स्नोफॉल से मुतालिक खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पर। ऐसी अफवाहें बिल्कुल भी ये सरासर गलत खबरें हैं, फेक हैं और इन पर बिल्कुल यकीन नहीं करें। जहाँ तक बात है कि ये जो सर्दी की लहर है तो ये मुसलसल अभी कुछ दिन जारी रहेगी, लेकिन हो सकता है अभी कराची में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना शुरू हो। बारिश से मुतालिक ये खबर है कि 18 से 22 जनवरी 2026 आने वाले दिनों में एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। अब सूरत हाल ये कि कुछ मॉडल्स ये दिखा रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट कराची समेत सिंध की साहली पट्टी और बलूचिस्तान की साहली पट्टी पर भी हो सकता है और सिंध के चंद एक दीगर इलाकों पर भी हो सकता है, जैसे कि सिमिलर प्रीवियस सिस्टम था। जबकि दीगर मॉडल्स ये दिखा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के बालाई इलाकों, बलूचिस्तान के अपर एरियाज, KPK के अपर एरियाज और पंजाब के चंद एक पोटोहार रीजन के एरियाज को टच करके ऊपर बालाई इलाकों की तरफ मूव होगा। अगर तो चांस बनता है कराची की तरफ या सिंध के दीगर इलाकों की तरफ या सिंध की साहिली पट्टी या बलूचिस्तान की तरफ, तो फिर यकीनन हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में कराची में एक हमें शॉर्ट स्पेल देखने को मिल सकता है, आइसोलेटेड, जिसमें दरमियानी या हल्की शिद्दत की बारिश कराची में एक बार फिर होगी। इस हवाले से ज़ाहिर लॉन्ग रेंज है, मज़ीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। हमारे साथ रहें और तमाम अपडेट से आपको आगाह भी किया जाएगा। देखते रहें न्यूज़ 24/7 उर्दू और वेदर की डेडिकेटेड अपडेट्स के लिए ताज़ा वेदर अपडेट।